तो दोस्तों रतलाम से शुरू हुआ हमारा सफर अब कोटा की ओर है। कोटा हम पहुंचने में है। मेरे साथ हमारी पूरी टीम है। रितेश जी, अभी अभी डिनर हुआ है। कोटा हम पहुंचने में है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंद आ रहा है। सबके साथ पहला टूर है। केची धाम भी पहली बार जा रहे हैं। बहुत आनंद है, उत्साह। हमारे प्रधान संपादक भदौरिया जी हैं। सर, कितनी बार ये कौन सा टर्न है केची धाम जाने का? कोटा तक हम पहुंच चुके हैं, कैसे अनुभव रहे? देखिए, मेरा ये तीसरा दौरा है केची धाम का। पहले मैंने 2 दौरे किए हैं। लास्ट किया था मैंने अक्टूबर 2023 में, उसके पहले अप्रैल 2023 में गया था। और इस बार अपनी टीम के साथ जाना आनंददायक है। और मेरे ख्याल से इसमें से जो हम लोग 7 लोग सफ़र कर रहे हैं, 4 लोग पहली बार सफ़र कर रहे हैं, तो अच्छा अनुभव है। क्या प्लान है यहाँ से? अभी कोटा पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंचने में, वहां से केची धाम का क्या टूर रहेगा? केची धाम में कितने दिन रुकेंगे और वापसी का क्या प्लान रहेगा? देखिए, हम लोग 6:45 पर रतलाम से निकले हैं। सुबह 4:20 पर हम लोग नई दिल्ली उतर जाएंगे और 6:20 पे शताब्दी से हम लोग काठगोदाम उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। 11:55 पे हमारी ट्रेन अराइव करेगी काठगोदाम में। वहाँ से हम लोग एक टैक्सी के जरिए सीधे केची धाम पहुँचेंगे। बाबा नीम करोली के आश्रम में दर्शन करेंगे नहा धो के, और उसके बाद वहाँ कोशिश करेंगे कि हम आरती में शामिल हो जाएं। और उसके बाद शाम को केची धाम के मार्केट को घूमेंगे, सो जाएंगे। उसके बाद मॉर्निंग में फिर से एक बार कोशिश होगी कि जो मॉर्निंग की आरती होती है उसमें शामिल हों, दर्शन करें। उसके बाद लोकल मार्केट में घूमेंगे। लंच हमारा 1 तारीख को होगा, 2 तारीख को होगा हमारा केची धाम में। उसके बाद हम लोग नैनीताल के लिए रवाना होंगे। नैनीताल में फिर नैनी झील का आनंद लेंगे। नैनीताल के आसपास काफ़ी दर्शनीय स्थल है, वो घूमेंगे। माल रोड है जो शाम को देर रात को घूमने लायक है। और उसके बाद 3 तारीख आ जाएगी, परसों हम लोग रवाना होंगे सुबह 6, 6:30 बजे सीधे पंतनगर के लिए। पंतनगर से हमारी फ्लाइट है 9:40 पर, और हम लोग दिल्ली लैंड करेंगे। और दिल्ली में हम लोग कुछ समय, कुछ घंटे बिताएंगे, एयरपोर्ट पे ही बिताएंगे। उसके बाद हमारी फ्लाइट है सीधे इंदौर की, तो 7 बजे हम लोग इंदौर लैंड कर जाएंगे और वहाँ से फिर जाएंगे। सर, ऐसा क्या कारण है कि बार बार कैंची धाम जाने का मन करता है? आपका ये तीसरा दौरा, आप जैसा बता रहे हैं, क्यों ऐसी इच्छा होती है कि फिर वापस पहुंचा जाए वहाँ पर? देखिए, इसका जवाब मैं दूं उससे अच्छा ये है कि जब कल आप सुबह वहाँ पहुँचेंगे और जो अनुभव आप करेंगे, और अनुभव इस तरीके से करेंगे कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाने के बाद किसी का मन हो कि आप यहाँ से तत्काल चले जाएं या एक आध दिन बिता के। आपके ये मन होगा कि यहीं पे रुक जाया जाए। उस जगह पर एक शांति है, उस जगह पर एक ऊर्जा मिलती है। बाबा नीम करोली केची धाम का आश्रम था, वहाँ जाके आपको जो एहसास होता है वो ये होता है कि आप सीधे संवाद में हैं बाबा से। बाबा हनुमान जी के अवतार हैं। तो माना जाता है कि जब आप डिप्रेशन में हैं, आप किसी तरीके से आप एंजाइटी के शिकार हैं, या आपको लगता है कि आपके लाइफ में ठीक से सब कुछ नहीं हो रहा है, आप केची धाम चले जाइए, उस पेड़ी पे सर झुकाइए। निश्चित तौर पर मेरा दावा है कि आपकी तमाम अवसाद, एंजाइटी, चिंताएं दूर होगी। आप रिचार्ज होकर लौटेंगे। रिचार्ज होंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जब आप लौटेंगे तो आप पाएंगे कि जो जाने आने के पहले का जो आपका लाइफ लिविंग स्टाइल था, या जीवन शैली थी, या जीवन में अवसाद, तनाव थे, हर इंसान के होते हैं, वो कम हो गए हैं या दूर हो गए। और एक अजीब सी आपको शांति और सुकून मिलेगा। तो जीवन को रिचार्ज करने के लिए, खुद को एनर्जी से भरने के लिए बाबा का आशीर्वाद जरूरी है। तो बाबा ने खुद वो जगह चुनी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो बाकी का जो उत्तर है वो आपको खुद मिलेगा जब वहाँ पे आप वहाँ से लौट के आएंगे। दिनेश वर्मा जी मेरे साथ है। दिनेश भैया, मेरे हिसाब से आप पहली बार ही जा रहे हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है। कैसा अनुभव कर रहे हैं? पहली बार जा रहा हूँ मैं। हमेशा पिछले 2 सालों से, जब से भैया जाते रहे हैं, वहाँ के अनुभव सुनते रहे हैं कि बाबा की क्या चमत्कार है, बाबा में कितनी श्रद्धा होती है लोगों में। काफ़ी टाइम से उत्साह था कि कभी तो जाएंगे, और इस बार योग बना है, बाबा का बुलावा आया है। तो रतलाम से हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और जबरदस्त उत्साह है मन में। हर्षवर्धन जी, कैसा लग रहा है नीम करोली बाबा की यात्रा पर? भैया जब से जा रहे हैं तब से मैं भैया से सुनता रहा हूँ बाबा के बारे में, और एक अलग ही उत्साह मन में है कि
बाबा के अब दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। डाबी जी हमारे वरिष्ठ साथी सुभाष डाबी जी है। डाबी जी क्या कहेंगे यात्रा पर? देखो, मोबाइल में हमने देखा सुना, और भैया ने जाके जो कुछ भी देखा करा और जीवन में अपनाया, उनको बहुत फायदा हुआ, और ये भैया ही हमें ले जा रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज इतने लोग सीबी लाइव टीम के जो भैया के साथ जुड़े थे, तो भैया ले जा रहे हैं इस यात्रा पे। तो ये यात्रा सफल हो और अपने नित नए ऊंचाइयों पे आप पहुंचे, और जो भी आपकी मंजिल हो वो आपको मिले। भैया मेरा एक सवाल थोड़ा इस यात्रा से हटके है। हाँ, पहले आप क्लियर बताइए। कर दूं, जो उन्होंने कहा कि मुझे जाने से वहाँ फायदा हुआ, तो फायदा क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, मैंने कहा ना कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको सुकून सबसे ज्यादा जरूरी है, और सुकून सबसे बड़ी पूंजी होती है। और साथ में ये कि आपको एक ऐसी ऊर्जा मिले जिससे आप 24 घंटे काम कर सकें, सही दिशा में काम कर सकें, सही काम कर सकें। गलत दिशाओं में जाने से जो चीज, जो शक्ति रोकती है, सही दिशा की ओर हमको धकेलती है, वही है बाबा करौली कैची धाम। और उनके यहाँ जाने से यही फायदा होता है कि आपके जीवन में ये सकारात्मक बदलाव आता है। एक मेरा प्रोफेशनल सवाल है। ये सीबी लाइव टीम साथ में आपके साथ बहुत सालों जुड़े हुए दिनेश वर्मा जी हैं, रौनक भाई है, रितेश भाई है, हर्षवर्धन, मैं स्वयं भी हूँ। मैंने जितने पिछले 5 साल 7 साल में नोटिस किया है कि आप अपनी ऑफिशियली व्यस्तता के कारण कभी नहीं निकल पाते हैं। शने शने साल भर 2 साल में कभी एक बार कहीं 1 दिन 2 दिन के लिए जा पाते हैं। बमुश्किल कई माह के बाद मैं देख रहा हूँ आप झाबुआ से निकल पाए। इस पर कैसा लग रहा है? झाबुआ से निकलना कितना, या कई बार ऐसा होता है कि जिम्मेदारियां होती है तो कोई बड़ी घटना ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जिसे कवर करना पड़े, मन में चिंता भी रहती है। इन सबको छोड़कर झाबुआ से निकले। देखिए, ये मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये कहना गलत है कि हम अपनी इच्छा से निकले हैं। बाबा नीम करौली कैची धाम ऐसी जगह है जहाँ वो तय करते हैं कि आप कब आओगे, किस माध्यम से आओगे, कैसी मुश्किलों से आओगे, या किस तरीके से आओगे। उनकी इच्छा के बगैर किसी की ताकत नहीं है कि वहाँ पे चले जाए। तो हम लोग, अगर हम, मेरे सभी साथी सहमत होंगे, आप भी सहमत हैं, कि हम पिछले 6 महीने से सज रहे थे कि हम बस अगले सप्ताह चलेंगे, 15 दिन बाद चलेंगे। विधानसभा चुनाव आ गए, उसके बाद फिर सोचा, तो कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती रही। आपके घर परिवार में बनेगी, मदर का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, बीच में मेरा स्टोन का ऑपरेशन हुआ, कई परिस्थितियां ऐसी बन गई। हमेशा मन में ये होता है कि कम से कम साल भर में 2 से 3 टूर मैं करूं, और मैं पिछले साल 2 टूर कर पाया। इस साल का मेरा ये पहला टूर है, और मुझे लगता है कि आज अगर 31 मार्च है तो 1 टूर और होने की संभावना बनी हुई है इस साल। तो मेरा मानना है कि जब आप उस पीढ़ी से जुड़ जाते हैं तो स्मरण मन में आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उस पीढ़ी पे जाएं, उस जगह पे जाएं जिसे खुद अपने ध्यान के लिए, आराधना के लिए बाबा ने चुना था। जब आप वहाँ जाएंगे तो उसकी एक अलग वैल्यू है, उसकी अलग महिमा है, उसकी वहाँ जाने के बाद जो आपको शांति मिलेगी या आपको दिशा मिलेगी, उसका एक अलग महत्व है। इसलिए मेरा सभी से कहना है कि अगर आप बाबा नीम करौली जाते हैं, और देखिए, बाबा से आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि आपकी जो परेशानियां हैं वो उनकी, और आपकी बेहतरी की चिंता भी उनकी। तो आपकी परेशानियां वो दूर करेंगे, आपका जीवन कैसे बेहतर हो वो बगैर आपके मांगे, बस आप उनकी एक बार जाके मत्था टेकिए, उनको स्मरण करिए, दर्शन कीजिए उनके, और उसके बाद आप अपने जीवन में बदलाव महसूस कीजिए। देखिए, एक किताब लिखी है रामदास ने। रामदास एक अमेरिकन थे, नाम कुछ और था, लेकिन जब बाबा की शरण में आए तो वो यहीं रुक गए, तो उनका नाम बाबा ने रामदास दिया। उन्होंने एक किताब लिखी है मिरेकल ऑफ लव, उसमें बाबा के चमत्कारों के किस्से हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो, अब मैं यहाँ बताने जाऊँगा तो वो किताब 10 घंटे बोलूँगा तब भी कम पड़ेगी। तो जो लोग वहाँ पे गए एक बार, वो वहाँ के होके रह गए। और आप देखिए कि मैं जब पहली बार गया तो मुझे 60-70 लोगों के साथ मेरे दर्शन हुए। दूसरी बार गया तब 80-100 लोगों के साथ में। अभी हम डेली बाबा के फेसबुक पेज से जुड़े हैं,
कई सारे ट्विटर हैंडल से इंस्टा पे जुड़े। अभी देखने में आता है कि लंबी लंबी लाइन लगती है, बैरिकेडिंग करनी पड़ी है आयोजकों को, स्थानीय व्यवस्थापक लोगों को। और अब ये हालत है कि सैटरडे संडे को तो आधा आधा किलोमीटर की लंबी लाइनें लग रही है। ये वही लोग हैं जो पहली बार आए और फिर बार बार आ रहे हैं, या जिन लोगों ने सुना और वो बाबा की शरण में आ रहे हैं। तो ये बढ़ती भीड़ साबित करती है कि उस जगह कुछ तो है जो लोग वहाँ पे लगातार आते हैं। कई कहानियां हैं, कई बड़े बड़े हस्तियां वहां पर पहुंची हैं और उनके साथ में कुछ सकारात्मक उनके बदलाव उनके जीवन में आए हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो ऐसी कोई कहानी जो बाबा से जुड़ी हो? ये देखिए ग्लोबल है, 3-4 किस्से तो बड़े सामने हैं कि जो स्टीव जॉब्स है एप्पल के जो फाउंडर थे, उन्होंने कंपनी बना ली, एप्पल मोनो भी बना लिया, लेकिन कंपनी रन नहीं कर रही। तकनीकी दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। किसी ने कहा कि बाबा के दरबार में जाओ, वो आए, यहाँ रुके, उनको एक अजीब सी दिशा मिली, अजीब सी शांति मिली। उन्हें लगा कि कोई उनसे संवाद कर रहा है। उसके जब वो यहाँ से गए तो एप्पल ने जो बूम पकड़ा, आप देखिए आज एप्पल कहाँ पे है। मार्क जुकरबर्ग आर्कुट से परेशान थे, फेसबुक उनका उस तरीके से रन नहीं कर रहा था। बाबा के दरबार में आए, एक दिन के लिए आए थे, 2 दिन रुके, और उसके बाद आप देखिए फेसबुक कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इंस्टा उनका है, व्हाट्सएप उनका है। जूलिया रॉबर्ट जो हॉलीवुड के अभिनेत्री हैं, उनको आप देख लीजिए। और सबसे बड़ा किस्सा तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो पहले थे शेख मुजीबुर रहमान का है। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा, तब बाबा बिरला मंदिर दिल्ली में थे और वहां पर तमाम भक्त लोग आए। तो एक मुस्लिम लड़का भी आया, दाढ़ी आड़ी उसकी थी, तमाम परेशान सा था, तो बाबा ने उसको बुला लिया। वो बिना मन से आया था। किसी ने कहा कि जाओ बाबा के पास, भला होगा। उसने कहा कि साहब वो मेरा भाई जेल में है, और तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई 15 दिन में वापस लौट आएगा, सुरक्षित लौट आएगा, तुम्हारे देश का राजा बनेगा। अब वो हैरान कि मेरे भाई को तो पाकिस्तान ने फांसी की सजा दे दी है, मियाँ वाली जेल कराची में बंद है, कैसे बाहर आएगा, किसी ने मुझे मूर्ख बना दिया। लेकिन उस घटनाक्रम के कुछ ही घंटों बाद भारत पाकिस्तान की जंग छिड़ गई। भारत ने पाकिस्तान के कई हिस्सों में कब्जा किया, उसमें मियाँ वाली जेल भी शामिल थी। और उस कब्जे के बाद कि उसके भाई को छुड़ा लिया गया, उसका भाई भारत आया, और फिर वही भाई बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बना, जिसका नाम शेख मुजीबुर रहमान। तो बाबा हनुमान जी का अवतार है, बाबा सब जानते थे। तो इस तरीके के कई चमत्कार है। मतलब आप मिरेकल ऑफ लव जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब मैंने कहा ना कि 10 घंटे की वीडियो कम पड़ जाएगी अगर मैं बताने की शुरू करूँ। कुल मिलाकर सार यही है कि बाबा के जो चमत्कार है उनको अनुभव किया जा सकता है, उनको एहसास में लिया जा सकता है, अल्फाजों में उन्हें बयां करना मुश्किल है। बिल्कुल सही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बाबा ने जिस देवभूमि को चुना, बाबा कहीं भी तप कर सकते थे, लेकिन उस देवभूमि को चुना तो उस भूमि में कुछ तो होगा। तो उसी जगह पर हम जा रहे हैं, जहाँ बाबा ने जो भूमि चुनी, जहाँ बाबा ने तप किया, जहाँ बाबा ने ध्यान लगाया, जहाँ बाबा तो हनुमान जी का अवतार थे, पर कह सकते हैं ईश्वर प्राप्त किया, ब्रह्म साक्षात्कार किया। तो जब वहां हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो आप पाएंगे। अब जब हम लौटेंगे, जो ब्लॉग बनेगा, तब आप अपने संस्मरण सुनाना, मैं आपसे पूछूंगा। तो सुना आपने हमारे सभी साथियों को, पहली बार जाने वालों को भी और हमारे चीफ एडिटर को भी। हमारी टीम का आपसे आग्रह है, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्रयास कीजिए कि एक बार तो बाबा के यहाँ जाए। हो सकता है कि बाबा के यहाँ माथा टेकने से आपके जीवन में भी कई सारे सकारात्मक परिवर्तन आए।